हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म है उसके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, ठीक है। इसमें हमारे टोटल जो है 6 पार्ट है, इसको हम एक एक करके समझेंगे बहुत ही आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, इसी प्रकार से हमें इसमें अब क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें हमें कहा गया है दो संख्याओं का अंतर। इसमें हमें दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। जब हमें दो संख्याओं का अंतर दिया होता है, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो दो संख्या है हमें नहीं पता कौन सी दो संख्याएं है, तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे। क्या मानेंगे कि माना पहली संख्या और तथा दूसरी संख्या, ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे और उसको एक्स वाई करके मान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, क्या मान लेंगे हम, पहली संख्या x, क्या मान लेते हैं x। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे तथा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, इसको x माने पहली को, तो दूसरी को हम मान लेते हैं y, ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे। अब हमें क्या कहा गया है, ये जो दो संख्या है ना हमारे पास, इसका जो अंतर है वो 26 है। अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई जो है इजुकल टू कितना है, 26 है। इस तरह से हमें कहा गया है। अंतर का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, यानी कि x में से y घटाने पर हमारा 26 आए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये बन गया। तो इससे देखोगे तो आप यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए ये जो x है ये बराबर है y, ठीक है। अब इन दोनों में से जो संख्या है, ठीक है, एक संख्या जो है दूसरी यानी कि दूसरी संख्या से कितनी, 3 गुनी है। यदि 3 गुनी है तो हम इसको 3 गुनी कर देंगे इस तरह से, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 3y, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से करना है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है। तो x बराबर यहाँ पर 3y दिया हुआ है, तो इससे क्या करते हैं, यहाँ पर हम x के जगह मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये हो गया, तो लिखेंगे समीकरण जो हमारे पास है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो पहले हमने क्या लिखा, समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट को पहले यहाँ पर हम उतारेंगे। क्या है हमारा, x माइनस वाई इजुकल टू कितना है, 26। तो इस तरह से लिख देंगे। अब जहाँ पर हमारा x है, x की जगह में क्या रखना है, 3y रखना है। तो देखिए x की जगह लिख देंगे 3y माइनस का y बराबर हो जाएगा 26। तो यहाँ पर घटा देंगे तो कितना है, 2y हो जाएगा। 3y में से माइनस का y गया तो कितना बचेगा, 2y, ठीक है, और बराबर में 26, यानी कि y बराबर हो जाएगा 26 और बटे में ये जो हमारा गुना में है 2, यहाँ पे आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 के पारे में 13 बार में, यानी कि y कितना आ जाएगा हमारा, 13। तो इस तरह से हमने इसका जो है y का वैल्यू निकाल लिया। अब इसी तरह से x का निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारे पास x है, ठीक है, ये जो हमारे पास x है ये वाला, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है समीकरण सेकंड में हम y का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण सेकंड में x का मान रखने
पर, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो जो समीकरण हमारे पास सेकंड है उसे उतारेंगे, तो x बराबर कितना है 3y, ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें क्या निकाला हमने y, इसमें हमने x का रखा था तो इसमें आपको y का रखना है, इसका भी बात का ध्यान रखना है। आप इसमें x का रखोगे तो y निकलेगा, अब इसमें हम y रखेंगे तो इसका x का मान निकलेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर तो x बराबर 3, y हमारा कितना आया 13, तो लिख देंगे यहाँ पर 13, यानी कि x बराबर 13 39 यानी कि 39। तो इस तरह से हमारा x और y का मान निकल गया। अब यहाँ पर जो x है वो क्या है, हमारा x जो है ये हमारा हो जाएगा पहली संख्या, तो कितना हो जाएगा ये 39, ठीक है। उसके बाद जो y है हमारा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या कहा है, जो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये जो हमारे पास दूसरी संख्या है इसकी 3 गुनी 1 3 39, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप इसका फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट या फिर आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, दो संपूरक, ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री जो है अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमें कहा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें कोण कहा गया है, इसमें बड़ा और छोटा कोण की बड़ा कोण और छोटा कोण इसमें बात किया गया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि माना बड़ा कोण, यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम मान लेंगे x, तथा छोटा कोण छोटा कोण कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम मान लेंगे y, ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे। अब देखिए इसमें हमने माना बड़ा कोण जो है x है, छोटा कोण जो है y है, ठीक है, इस तरह से हमें कहा गया है। अब ये जो हमारा x और ये y, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर संपूरक कोण जैसे कि x प्लस y, इन दोनों को मिलाने पर हमारा संपूरक कोण यानी कि ये जो है संपूरक कोण कितने का होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री के बराबर है। यानी कि जो हम बड़ा कोण और छोटा कोण प्राप्त करेंगे इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री प्राप्त होगा जब अभी हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इससे जो है हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है, पहली शर्त। उसके बाद दूसरी देखिए, इसमें यहाँ पर पहले हम कर देते हैं x बराबर y, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अब ठीक है ये दो संपूरक कोण हो गया। उसके बाद ये जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री जो है अधिक है, यानी कि जो छोटा कोण है उससे 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना 18। क्यों कर देंगे इसमें प्लस, क्योंकि यहाँ पर जो y का वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर हमारा उससे क्या हो जाएगा x निकल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो छोटा कोण है वो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो बड़ा कोण है हमारा x ये 18 डिग्री अधिक हो जाता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया सेकंड, ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया सेकंड। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो चलिए देखिए ये जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, इसमें हम x का मान रख देंगे जो हमारे पास y प्लस 18 है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर इस तरह से हम लिख देंगे। तो चलिए अब जो हमारे पास है समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। उसके बाद देखिए x के जगह हम क्या रख देंगे y प्लस 18,
फिर प्लस का वाई ये ऐसे ही रहेगा बराबर का 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास y है, ये भी हमारा y है, प्लस प्लस में तो 2y हो जाएगा, जोड़ेंगे तो उसको 2y फिर प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है इसमें प्लस का 18 और बराबर में हो जाएगा 180। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए 2y हमारा ऐसे रहेगा बराबर 180, ये प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू, इन दोनों को अब हम घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 1 कहाँ से लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6 और 1, तो y बराबर 162। ठीक है, ये आ गया 162। यहाँ पर ये जो 2 गुना में था y के साथ, ये नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 2 का पार 2 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, तो y बराबर आ गया कितना 81। इस तरह से हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब हमारे पास जो y का मान आया है 81, ठीक है, इसको हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे समीकरण जो हमारे पास है समीकरण सेकंड में। ठीक है, समीकरण सेकंड में ये हमारे पास क्या निकला y, तो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो चलिए इसमें हम y का मान रख देंगे। तो पहले जो हमारे पास समीकरण सेकंड है उसको उतारेंगे, x इज इक्वल टू, लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x बराबर y का मान हमारे पास कितना निकला 81, यानी कि 81 और प्लस का 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है 18, सॉरी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारे पास y क्या निकला है हमारे पास 81, यानी कि ये हो जाएगा 81, 8 1 9 8 1 9, तो ये आ जाएगा x बराबर 99। तो इस तरह से हमने x और y का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए जो बड़ा कोण है वो क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसमें कहा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 81 हो गया और इसमें 18 जोड़ देंगे तो 99, यानी कि 18 डिग्री जो है अधिक है। तो इस तरह से जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 99 डिग्री, और जो y का मान आया है वो कितना आ गया 81 डिग्री। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसे नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आई होप आपने जो दूसरा था इसका दूसरा पार्ट उसका आपने स्क्रीनशॉट या फिर आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो तीसरा पार्ट है उसे समझते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे जो है 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे जो है 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रत्येक बल्ले, यानी कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो मानेंगे पहले, यहाँ पर मानेंगे, माना, यहाँ पर लिख लेंगे माना प्रत्येक, ठीक है, माना प्रत्येक बल्ले का, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, ठीक है। इस तरह से हम मान लेंगे, क्या मानेंगे x। उसके बाद लिखेंगे तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, इसको हम क्या मान लेंगे y, ठीक है। इस तरह से हम इसको मान लेंगे। अब उसके बाद देखिए प्रश्न के अनुसार हम इसको समझते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
इस तरह से लिखने के बाद अब चलिए इसमें समझते हैं। एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले, ठीक है, यानी कि 7 बल्ले हैं और इसके मूल्य को हमने क्या माना है x, तो इसके साथ x से गुना कर देंगे, फिर प्लस 7 बल्ले हो गया। उसके बाद तथा 6 गेंद, गेंद को क्या 6 गेंद है, यानी कि पहले 6 और गेंद का जो मूल्य है उसको क्या माना है y, तो यहाँ पर लिख देंगे y। इनका जो टोटल प्राइस है, यानी कि इनका जो टोटल रुपए है कितना है 3800 है, ठीक है, ये जो है 3800 है पहली शर्त से, ठीक है, यानी कि इससे हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए बाद में देखिए क्या है, उसने 3 बल्ले, यानी कि 3 बल्ले और बल्ले का जो है मूल्य उसको माना है x, तो इसके साथ x लगा देंगे प्लस। उसके बाद क्या है 5 गेंदे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और गेंदे का मूल्य माना है हमने y, तो लिख देंगे y। और इनका जो रुपए है कितना है 1750, तो लिख देंगे 1750। इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हमने इस तरह से, इसमें पहले हमने समीकरण के युग्म बना लिए। अब क्या करेंगे, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में से छोटा कौन सा लग रहा है आपको, समीकरण सेकंड, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड, ठीक है, समीकरण सेकंड से, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो देखिए समीकरण सेकंड में क्या है हमारा 3x + 5y = 1750, यानी कि 1750, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया है और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर जो 3x है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, = 1750 हमारा हो जाएगा, ये ऐसे ही। उसके बाद ये जो प्लस का 5y है उधर जाके माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए ये यहाँ पर x ऐसे रहेगा बराबर 1750 माइनस, ठीक है, 5y हमारा ऐसे रहेगा। और इस पूरे के बट्टे में यहाँ पर जो गुना में 3 था हमारा, ठीक है, x के साथ बराबर के उस साइड जाएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, इस तरह से हमने ये कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमने ये फर्स्ट से इसे हमने सेकंड से निकाला, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट है जो हमारे पास क्या है 7x + 6y = 3800, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट है। इसमें हम x का मान जो है रख देंगे। तो चलिए देखते हैं, 7x के जगह हम रख देंगे कितना 750 - 5y बट्टे में कितना है हमारा 3, तो लिख देंगे 3। उसके बाद प्लस का ये हो जाएगा 6y = 3800, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा, ठीक है, 3, तो यहाँ पर जो 3 है हमारा, यहाँ पर ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 7 है इसको इससे गुना करेंगे, तो 0 7 पंचे 35, 35 का 5, ठीक है, 7 पंचे 35, 35 का 5 बचा 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 52, 52 का हो जाएगा 2 बचा 5, 7 एकम 7, 7 5 कितना हो जाएगा हमारा 7 और 5 12, यानी कि 1250 और माइनस 7 पंचे 35 और ये हो जाएगा y और बटे में कितना है 3। उसके बाद प्लस, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6y है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे अभी, और ये 3800, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, नीचे का जो बेस है उसे बराबर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास आया है, ठीक है, ये जो हमारे पास आया उसको देखते हैं। अब ये आया तो लिखेंगे क्या हम 1200, क्या है हमारे पास देखिए
यहाँ पर एक बार फिर से सही से एक बार गुना करके देख लेते हैं। 0 हो जाएगा, 7 पंचे 35, 35 का 2, ठीक है, 7 7 49, 49 और 3 52, 52 का 5, 7 एकम 7, 7 5 12, ठीक है, यानी कि 12,000 है, ठीक है, 12,250। तो यहाँ पर लिख देंगे 12,250। उसके बाद क्या है हमारा माइनस का 35y, ठीक है, ये हमारा पूरा बेस है, ये हमारा बट्टे में पूरा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखेंगे 6 तिया 18, तो प्लस का 18y और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा पूरा 3, बराबर में कितना है हमारा 3800, ठीक है, 3800, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 1250, पहले 1250 नहीं है, 12,250 है, ठीक है। तो 12,250 माइनस का इनको घटा देंगे तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या हमारा माइनस में 35 है, तो ये हो जाएगा, इनको घटा देंगे, 15 में से 8 गया, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए 15 में से हमारा जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1, 17 बचा और हो जाएगा y और बराबर में हो जाएगा 3800 पहले और इनके बट्टे में हो जाएगा कितना 3। तो ये जो 3 है यहाँ पर इसको गुना कर देंगे यहाँ पर 3 से, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए माइनस का 17y ऐसे रहेगा बराबर, ठीक है, बराबर कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद इसको गुना कर देंगे, पहले 0 0, 8 तिया 24, 24 का 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11,400। ये हमारा प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा कितना 12,250। तो यहाँ पर 17y ऐसे रहेगा। अब इनको घटा देंगे, क्या है 12,250, यहाँ पर देखिए 12,250 है, तो 12,250 में से क्या माइनस कर देंगे 11,400, 11,400, 0 0। अब यहाँ पर एक हासिल लेंगे, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कितना आ गया 800, इनको घटाने पर कितना आ जाएगा हमारा 8, यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा, 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा 0 में से 0 गया तो 0 और यहाँ पर 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा और यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8, ये हो जाएगा पूरा कट जाएगा, यानी कि हमारा 850 बचेगा। तो लिख देंगे माइनस का 850। माइनस का क्यों लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या जो है हमारा माइनस में 1250 है, इसीलिए माइनस से माइनस कट गया। 17 के पहाड़े में जो 85 है वो कितना बार में आता है हमारा 5 बार में और ये 0 लग जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो गया हमारा 50। तो इस तरह से हमने y का मान निकाल लिया। अब उसके बाद हमें x का मान निकालना है, ठीक है, x का जो है मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा समीकरण ये था, ठीक है, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप पहले आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो पहले मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ ताकि ये जो हमारा y का मान आया है 50, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख सके, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें y का मान निकल गया है। अब हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो x था इसको हम अभी थर्ड समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। तो देखिए x हमारा ऐसे रहेगा बराबर 1750 माइनस 5 इंटू, अब यहाँ पर देखिए y की जगह हमारा क्या है 50, तो यहाँ पे लिख देंगे y की जगह 50, बट्टे में क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा 3। तो x बराबर 1750 माइनस ये हो जाएगा 5 25 यानी कि 250 और बट्टे में हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से हो गया। चलिए अब इसको हम घटा देंगे। तो चलिए घटा के देखते हैं। 0 हो जाएगा यहाँ पर, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 1500 और नीचे हो जाएगा 3, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 500। तो इस तरह से हमने
x का मान कितना निकाल लिया, यहाँ पर x बराबर हो गया हमारा 500। तो इस तरह से x और y का मान हमने बहुत ही ईजी तरीके से निकाल लिया। यानी कि जो प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है हमारा x जो है कितना है 500। तो लिख देंगे यहाँ पर x की जगह 500 बराबर में 500 रुपये, ठीक है, रुपये लगा देंगे इसके साथ। उसके बाद ये हो जाएगा 50 रुपये, x बराबर 50 रुपये। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे का तीसरा पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, या फिर यदि आप समझ गए हैं तो आप समझ के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आपने जो तीसरा पार्ट था इसका, आपने उसका स्क्रीनशॉट या फिर आपने उसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब इसमें हमारा जो है तीसरे का चौथा पार्ट उसको समझते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े, ठीक है, में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो भाड़ा है सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना जो है भाड़ा देना होगा, ठीक है। इस तरह से हमें ज्ञात करना है और हमें इसमें बताना है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, ये क्या है। तो चलिए पहले हम मानेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे माना नियत भाड़ा, ठीक है, माना नियत भाड़ा कितना x, रुपये भी लिख सकते हैं। उसके बाद तथा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है इसको मान लेते हैं हम y, ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े है, ठीक है, में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो भाड़ा है सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, इसमें इतना हमें चर्चा करके बताया गया है। उसके बाद देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए, यानी कि ये हमारा किलोमीटर दूरी के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 किलोमीटर दूरी, इसको हमने y माना है तो यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है, जो है कितना है 105 और इसके साथ नियत भाड़ा जो है x है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे x। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 105 रुपये, तो लिख देंगे 105। तो इस तरह से समीकरण जो है ये फर्स्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद तथा 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये है, ठीक है, यानी कि x ऐसे रहेगा हमारा जो नियत भाड़ा है इसके साथ में रहेगा प्लस 15 प्रति किलोमीटर, यानी कि 15 y हो जाएगा और उसके बाद बराबर में हो जाएगा 155। तो इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट और ये हमारा हो गया सेकंड। अब हमें x y यानी कि ये और ये निकालना है। उसके बाद लास्ट में हमें एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से आपको छोटा कौन सा लग रहा है, समीकरण फर्स्ट, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम कर रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से देखिए क्या हो जाएगा, जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट है क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये हमारा x है, x ऐसे रहेगा बराबर में 105 और ये प्लस का जो 10y है यहाँ पे आके माइनस का 10y हो जाएगा, इसको हम थर्ड भी मान सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम करते क्या है, जो हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला तो समीकरण सेकंड में x का मान हम रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो उसके बाद जो समीकरण हमारे पास सेकंड है
उसको उतार देंगे। x प्लस 15y इजुकल टू कितना है 155, ठीक है, कितना है 155। इस तरह से लिख देंगे। x हमारा कितना है, x हमारा देखेंगे तो कितना दे रखा है यहाँ पर 105 माइनस का 10y प्लस का 15y, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 155, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा ये है, ये जो y वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बड़ी संख्या हमारा 15 है तो प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और y है तो y लिख देंगे साथ में बराबर। उसके बाद देखिए 155 और यहाँ पर 105 है, 155 जो है हमारे पास, ठीक है, और उसमें और यहाँ पर 105 है, 155 और यहाँ पे जो प्लस का 105 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा 105, इनको घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 155 में से 105 जाएगा, ठीक है, 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचा 50, ठीक है, प्लस का 50 बचेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो 5 से जो ये है कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। तो इस तरह से जो है y कितना आ जाएगा हमारा y बराबर 10, ठीक है। अभी क्या आ गया हमारा y बराबर जो आ गया 10 आ गया। अब उसके बाद देखिए जो हमारा y बराबर 10 आया है, ये जो समीकरण थर्ड है इसमें हम y का मान रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास समीकरण थर्ड है उसे उतार देंगे, क्या है x इजुकल टू 105 माइनस का 10y, ठीक है, ये हमारे पास है। तो 105 माइनस 10 गुना, उसके बाद देखिए y कितना है हमारा 10, तो लिख देंगे 10, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 105 माइनस 100 इजुकल टू 105 में से 100 गया तो बचेगा 5, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। इस तरह से ये हमने निकाल लिया, यानी कि जो x है हमारा वो कितना हो जाएगा 5, और ये भाड़ा की बात क्या है तो इसको हम रुपए में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा होगा y, ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसको भी रुपए में लिखेंगे तो 10। इस तरह से तो ये हमने दोनों निकाल लिया, यानी कि हमने नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये चीज़ हमने निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है, जो एक प्रति यहाँ पर जो कहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। तो हमने यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या निकाला, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ था जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर जो व्यक्ति यात्रा करेगा तो उसको 105 रुपये लग रहा है, और उसके बाद यहाँ पर 15 किलोमीटर जो व्यक्ति है वो यात्रा करेगा तो 155 रुपये लग रहा है, ठीक है। इस तरह से तो हम क्या करेंगे, ये जो हम देख रहे हैं ये 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 25 हो जाएगा, यानी कि ये जो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 10, और यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर पहले यहाँ पर ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे पहले एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा जो है देना होगा कितना, वो यहाँ पर समझिए, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर सीधा इसको लिख देता हूँ। 25 किलोमीटर की बात की है ना, तो यहाँ पर पहले हम x लिख देंगे और प्लस का 25 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर को हमने क्या मान रखा है अभी y मान रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे y, ठीक है, इसका भाड़ा, और x जो है हमारा इसका नियत भाड़ा है। तो नियत भाड़ा हमारा कितना निकला 5, तो लिख देंगे यहाँ पर 5 प्लस 25 गुना में y की जगह क्या लिख देंगे 10, क्यों, क्योंकि y हमारा कितना निकला है 10, ठीक है। तो 5 प्लस इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 250, यानी कि आ जाएगा रुपए में 255 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने चौथे का भी स्क्रीनशॉट या फिर उसको आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए पांचवा को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश, ठीक है, आपने तीसरे का हमने चौथा पार्ट तक कर लिया, पांचवा कर रहे हैं, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर
दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। उसके बाद क्या कहा है, यदि अंश और हर यहाँ पे होगा, ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में, ठीक है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह जो है 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा भिन्न होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा भिन्न है, यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा भिन्न होता है, जैसे कि हमें कहा गया है भिन्न ज्ञात करना है। तो जो हमारा भिन्न होता है वो क्या होता है, अंश बटे हर, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है, अंश बटे हर, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा अंश है, अंश को हम x मान लेते हैं और हर को हम क्या मान लेंगे, y, ठीक है, इस तरह से हम मान लेते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो चलिए देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर जो है दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। ये हमें इस तरह से कहा गया है, यानी कि अंश और हर, यानी कि अंश और हर यानी कि x/y जो है इस तरह से है, फिर प्लस इसमें क्या जोड़ देना चाहिए हमें, 2। तो जो इसको इसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 9/11, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ये हमें कहा गया है। तो पहले चलिए इसको लिखते हैं। ये जो हमारा 11x हो जाएगा, प्लस 11 को 2 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 को x से क्या है तो 11x, 11 दूनी 22 = 9y, और फिर 9 दूनी प्लस का 18, यानी कि 11x, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा 9y बराबर। उसके बाद देखिए ये 18 प्लस का हमारा, यहाँ पे 18 प्लस का, और ये प्लस का y से उधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि -4। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा प्रश्नानुसार चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। उसके बाद यदि अंश और हर दोनों में इस बार हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा x और बटे में y है, ठीक है, इन दोनों में हम 3 और इसमें भी 3 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा, 5/6 हो जाता है, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें इसमें भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 6 को x से करेंगे तो 6x प्लस 6 तिया 18, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये हो गया, और उसके बाद देखिए 6 तिया 18 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5y, ठीक है, 5y प्लस 5 तिया 15, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस का यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 5y = 15 है। और ये जो हमारा क्या है 18, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या है 18, तो माइनस में आएगा। यदि 18 में से 15 गया तो कितना बचेगा हमारा, 3, तो लिख देंगे -3। ये हो जाएगा समीकरण हमारा सेकंड। तो इस तरह से हमने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड निकाल लिया। अब हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें दिया हुआ है, तो इन दोनों में से आपको छोटा कौन सा लग रहा है, ये वाला। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड से, ठीक है, लिख देंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर उतार सकते हैं या फिर हम यहीं से देख लेते हैं। समीकरण सेकंड से देखिए ये जो है हमारा 6x, ये ऐसे ही रहेगा, या फिर पहले हम उतार लेते हैं 6x - 5y = -3, ठीक है, इस तरह से हमने उतार दिया। 6x जो है हमारा ऐसे रहेगा बराबर -3 भी हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो माइनस का है हमारा यहाँ पे आके प्लस का 5y हो जाएगा इस तरह से। तो x बराबर -3 प्लस का 5y, और पूरा बट्टे में ये जो हमारा यहाँ पर गुना में 6 है x के साथ, ये नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम थर्ड भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब जो हमारे पास x का मान है हमने किससे निकाला, समीकरण सेकंड से।
अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में हम x का मान रख देंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन या फिर समीकरण, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में ये जो हमारे पास x है उसका मान रख देंगे, x का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए मान रख देते हैं x का, समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, 11x माइनस 9y लिखेंगे, 11x माइनस 9y इजुकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो लिख देंगे माइनस का 4, ये 11 हो जाएगा। x के जगह हमें ये रखना है पूरा, तो चलिए कर देते हैं माइनस का 3 प्लस का 5y और बटे में हो जाएगा 6 और माइनस का हो जाएगा 9y जो है यहाँ पर, और बराबर का हो जाएगा माइनस का 4। इस तरह से इसको गुना करेंगे तो माइनस का 33 फिर प्लस 11 पंचे 55, तो 55y माइनस 9y इजुकल टू माइनस का 4। इस तरह से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये देखिए इसको करा और इसके बटे में 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसको भी 6 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी 6 से गुना हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 33 है प्लस 55y, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 6 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 निम 54, तो लिख देंगे 54 और y, ठीक है, 54y, और बटे में पूरा इसका क्या लिख देंगे, बटे में हम लिख देंगे 6, और बराबर में क्या है, माइनस का 4। यानी कि देखिए क्या करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, ये माइनस का 33 प्लस बड़ी संख्या हमारा प्लस है, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 55 और 54। 55y में से माइनस का 54y गया तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, यानी कि y बचेगा सिर्फ, बराबर में है 6 चौक 24, यानी कि माइनस का 24। उसके बाद y इजुकल टू माइनस का 24, ये जो हमारा 33 है माइनस का, यहाँ पे आके प्लस का 33 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 33 में से 24 गया तो क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 33 में से 24 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम यदि 33 में से 24 गया तो 6 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, 9। तो इस तरह से हमने y का मान निकाल लिया। अब इसी तरह से हम x का मान भी निकाल लेंगे। तो चलिए निकालेंगे, उससे पहले आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें हमें x का मान निकालना है, तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो इसमें लिखेंगे, ये वाला जो है हम समीकरण थर्ड लिखेंगे, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर। ठीक है, तो ये उतारेंगे पहले, x बराबर माइनस का 3 प्लस 5y बटे में हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर माइनस का 3 प्लस 5, 6 हमारा कितना है, 5 और बटे में हो जाएगा 6, यानी कि माइनस का 3 प्लस 5 y की जगह हो जाएगा 9, क्योंकि हमने y का मान निकाला है 9। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद देखिए माइनस का 3 फिर प्लस 9 पंचे 45, तो लिख देंगे यहाँ पर 45 बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यदि 45 में से 3 गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस बड़ी संख्या हमारा 45 है तो प्लस का हो जाएगा, और यदि 3 जाएगा, 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 42। ठीक है, तो 42 और बट्टे में हो जाएगा 6। तो x बराबर 6 के पारे में हमारा 42 कितने बार में आएगा, 7 बार में, तो लिख देंगे यहाँ पर 7। तो x हमारा कितना आ गया, 7, यानी कि इसका जो भिन्न है वो कितना आ जाएगा, अंश हमारा, यानी कि x कितना आया हमारा 7 और y कितना आया हमारा 9, यानी कि इसका आ जाएगा 7/9। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, वो भी क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का 5वां पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट बच रहा है, उसको समझते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो हमने इतना करवाया है। ठीक है, तो आई होप आपने 5वां का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तीसरे का। अब देखिए हम तीसरे का
लास्ट पार्ट छठा को समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है हमें, इसमें कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से हमें ये कहा गया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले माना, लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम, x वर्ष, ठीक है, यानी कि x लिख देते हैं सिर्फ। उसके बाद तथा उसके बाद क्या कहा है, उसके पुत्र की आयु, ठीक है, उसके लिखेंगे उसके पुत्र की वर्तमान आयु लिख देंगे, ठीक है। तो कितना मान लेंगे इसको हम, y, ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे। ये हमें चीज़ निकालना है। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो, ठीक है, 3 गुनी हो, इस तरह से हमें कहा गया है। तो देखिए 5 वर्ष बाद, यानी कि इन दोनों में 5 वर्ष बाद, यानी कि इसमें भी 5 और इसमें भी 5 ऐड कर देंगे, यानी कि x + 5 5 वर्ष बाद, ठीक है, इस तरह से, और बराबर हो जाएगा x + y, ठीक है, इस तरह से 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद का है तो x + 5 इसमें भी ऐड कर देंगे, और ये हमारा क्या है, y है, तो y + 5 इसमें भी इस तरह से ऐड कर देंगे। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है, 3 गुनी, यानी कि इसमें हम कितना से गुना कर देंगे, 3 से। तो इस तरह से देखिए x + 5 = 3 को y से करेंगे तो 3y + 5 को 3 से करेंगे 5 तिया 15, यानी कि x प्लस, ठीक है, x और ये प्लस का हमारा 3y है, तो यहाँ पे आके माइनस का 3y = 15 माइनस ये प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि x - 3y और = कितना बचा यहाँ पर, 10। तो इससे क्या आ गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हमारा समीकरण फर्स्ट निकल गया। उसके बाद हम देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 5 वर्ष पूर्व, यानी कि x - 5 और यहाँ पे हो जाएगा y - 5, इस तरह से पहले लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं। जैकब की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि हम किसको 7 से गुना कर देंगे, ये जो है हमारा, इसको हम 7 से गुना कर देंगे। इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो, और उसके बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। x - 5 = 7 को y से करेंगे तो 7y - 7 × 5 = 35, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखिए x, ये हमारा प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7y माइनस का 35 और माइनस यहाँ पे ये माइनस का, यहाँ पे आके प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि x - 7y = इनको घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या हमारा क्या है 35 है, तो माइनस का हो जाएगा, और इनको घटा देंगे, 35 में से 5 गया तो 30 बचेगा। इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण सेकंड, ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड। इन दोनों में से आपको छोटा कौन सा लग रहा है, ये वाला छोटा है। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण
समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण जो हमारे पास फर्स्ट है लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट है क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो x बराबर 10 हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा तो 3y, इसको हम थर्ड भी मान सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो समीकरण यहाँ पर देखिए हमने ये फर्स्ट से निकाला, तो समीकरण सेकंड में हम x का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। तो देखिए x का मान रखेंगे, तो यहाँ पर पहले x है तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। तो x हमारा क्या है 10 प्लस 3y, फिर माइनस का है यहाँ पर 7y बराबर में हो जाएगा माइनस का 30, यानी कि 10, फिर उसके बाद बड़ी संख्या क्या है हमारा माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 4y बराबर माइनस का 30, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30, ये हमारा यहाँ पर देखिए प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी संख्या हमारा 30 है तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। y जो है हमारा कितने बार में y यहाँ पर y है, y हमारा कितना निकल जाएगा 4 से कट जाएगा ये 10 बार में, यानी कि y बराबर हो गया हमारा 10। तो इस तरह से हमने y का मान निकाल लिया। चलिए x का भी मान निकालेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसमें हमें जो है रैखिक समीकरण के युग्म कैसे बनाने हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट में हमने y का मान निकाला, इसमें क्या कहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो, उसके बाद है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमने मान रखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमारे पास थर्ड है यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण थर्ड देखिए हमारे पास क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y, ठीक है। तो x बराबर 10 प्लस 3y की जगह हो जाएगा 10, क्योंकि हमने y का मान कितना निकाला है 10। तो यहाँ पर x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40। तो इस तरह से हमने क्या निकाला कि उसके जो इसमें जो है x यानी कितना है 40, उनके जो पिताजी की आयु यानी कि जैकब की जो आयु है वो है 40 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो है 40 वर्ष, उनके बाद उनकी जो बेटे की आयु यानी कि पुत्र की आयु वो है 10 वर्ष, ठीक है। इस तरह से हमने इनका जो है वर्तमान आयु बता दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज था हमारा 3.2 ये इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इसमें तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट और ये हमारा लास्ट था। उसके बाद हम अब करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।